नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज मैं सरसों के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी साझा करना चाहता हूं। सरसों की फसल मेरे किसान भाइयों की बिल्कुल पकने के आसपास है। कुछ किसान भाइयों ने इसमें कटाई का काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन हमारी सरसों की फसल में सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? आप भाइयों ने देखा भी होगा कि हमारी सरसों की फसल में एक समस्या आती है। हम अपनी सरसों की फसल को ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये अब कटाई के लिए सही है या नहीं है, यानी कि ये पूरी तरह पकी हुई है या नहीं पकी हुई है। पहले जो किसान भाई थे, कुछ समय पहले कुछ ऐसे बीज हमारे बीच में थे जो अगर ज़्यादा पक जाएं तो वो झड़ जाते थे, लेकिन आजकल ऐसे बीज हमारी यूनिवर्सिटी ने ईजाद किए हैं, नए बीज तैयार किए हैं जो अपने आप नहीं झड़ते हैं। जैसे RH30 नंबर है, RH725 नंबर है। ये ऐसी वैरायटियां हैं जो खड़ी फसल में अपेक्षाकृत कम झड़ती हैं, और इनके झड़ने से जो किसान को नुकसान होता था अब वो नुकसान नहीं होता है। मेरे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो थोड़े से उतावलेपन में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, और वो बगैर पकी हुई फसल को काट देते हैं। ऐसे किसान भाई अपनी फसल को समय से पहले काट देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सरसों की जो फसल है उसकी फलियां सफ़ेद हो जाती हैं। गिल्ली काटने से, हरी काटने से उस सरसों में फंगस लग जाती है। दूसरा उसका जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी पैदावार पर पड़ता है। हमारी सरसों का दाना परिपक्व नहीं होता, वो बाद में सिकुड़ जाता है, उसमें वज़न कम हो जाता है और सरसों की पैदावार कम होती है। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस प्रकार की सरसों में तेल कम निकलता है। जी मेरे किसान भाइयों, तो किस प्रकार से हम पता करें कि हमारी सरसों की फसल पकी हुई है या नहीं पकी हुई है? सबसे पहली बात करूंगा, इसको मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जब सरसों में एक भी पत्ता बाकी ना हो, यानी सरसों के सभी पत्ते ज़मीन पे गिर जाएं और आपकी जो सरसों का डंठल है, जो तना है, उसका रंग हरा ना हो, क्योंकि आमतौर पर हरा रंग होता है सरसों का। जब ये हरा रंग बैंगनी कलर में होता है या थोड़ा सा रेड कलर में चला जाता है तो हम देखते हैं कि हमारी सरसों की फसल अब पकने के आसपास में होती है। इसके बाद में फलियों का कलर देखा जाता है। फलियों का कलर, जो फलियां ऊपर होती हैं, जिनको सूर्य भी लगती है, रोशनी लगती है, और जिनको ठंड भी लगती है, उस फली का ऊपर से कलर तो होता है आपका बैंगनी कलर का, और नीचे से होता है ग्रीन कलर का, हरे रंग का, तो वो फली पकी हुई नहीं होती है। जब आपकी फली का कलर नीचे से, यानी फली को पलट कर देखें तो नीचे से हरा नहीं होगा, थोड़ा सा पीला, हल्का सा पीलापन पे आ जाएगा, तब आपकी फसल पकी हुई होती है। तने का कलर भी थोड़ा सा पीला हो जाता है और उसका जो बैंगनी कलर है वो भी हो जाता है, लेकिन हरा कलर नहीं रहता है। अगर समय से पूर्व हम अपनी फसल को काटेंगे तो इसमें नुकसान ज़्यादा होता है। अच्छी प्रकार से पकी हुई फसल को अगर हम काटेंगे तो इससे हमारी पैदावार तो बढ़ती है, साथ के साथ हमारी सरसों में तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो मेरे किसान भाई, मेरे दर्शक भाई, ये गलती ना करें। मैं बार बार यही कहूँगा, पूरी प्रकार से पकी हुई, परिपक्व हुई फसल को ही काटें, क्योंकि अभी झड़ने वाली समस्याएं मेरे किसान भाइयों बहुत कम बीजों में बाकी है। जो पहले देसी बीज थे सरसों के, उनमें ये समस्या ज़्यादा आती थी कि वो झड़ जाती थी, लेकिन अब जो हमारी नई किस्में आई हैं उनमें ये झड़ने वाली समस्या नहीं है। अगर आपने 725 लगाई है, RH730 लगाई है, RH30 नंबर लगाई है, तो ये किस्में बिल्कुल नहीं झड़ती हैं। हम भी सरसों की बिजाई करते हैं, हमें भी पता है। आप अपनी फसल को लगातार देखते रहें। जब भी आपको लगता है कि मेरी फसल पक चुकी है, तब उसकी कटाई के काम को आप सुचारू रूप से जारी रखें। अगर आपको लगता है कि अभी 1-2 दिन या 3 दिन के बाद में हम कटाई करेंगे, तो आप थोड़ा सा रुक जाएं। उसमें अगर हरापन है, वो अभी पकी हुई नहीं है, तो आप उसको पकने का इंतज़ार करें, ताकि आपका उत्पादन ठीक हो, आपकी सरसों की क्वालिटी बढ़िया हो। आगे चल के अगर फंगस लग जाती है आपकी सरसों में, जैसा मैंने बताया कि जब हम फसल को काट के इकट्ठी कर देते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है। इसके बीच में जो गैरें हम बनाते हैं उसके बीच में सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर सा
और जिसको कहेंगे फंगस लगती है, उसके बीच में जो दाने होते हैं वो जर्मिनेट भी नहीं होते हैं। अगर किसान भाई उसको आगे बीज के लिए रखना चाहें तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, वो बीज भी खराब हो जाएगा, फंगस भी बढ़ेगी। तो ये आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए थी, क्योंकि मेरे किसान भाइयों ने बार बार मांग करी कि सरसों की फसल को पकने से पहले किसान भाई काट देते हैं। तो उसके लिए मैं सभी किसान भाइयों का मार्गदर्शन करना चाहूँगा कि आप अपनी फसल पूरे तरीके से पकने के बाद में ही काटें। अगर पहले काटोगे तो आपको नुकसान होगा। तो ये थी जानकारी मेरे किसान भाइयों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर ऐसी जानकारी चाहते हो फसलों की, खेती की और पशुपालन की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।